दुनिया के आधे हिस्से को जीतने वाले सोर्ड्समैन, यही है रन कैंडल फैमिली। एक ऐसी फैमिली जहां हर मेंबर में असाधारण टैलेंट और स्ट्रेंथ है। उनका मोटो साफ है, फाइट इट आउट, कॉन्कर इट, एनस्लेव देम। इसी फैमिली का हिस्सा है जीन रन कैंडल, सबसे छोटा रन कैंडल। सिलेक्शन सेरेमनी में जहां हर किसी का फ्यूचर तय होता है, जीन ने चुन ली वो सोर्ड जो फैमिली हेड की थी। इसका मतलब साफ था, अब जीन बनेगा रन कैंडल फैमिली का अगला लीडर। तभी एक रहस्यमयी आदमी उसके पास आया और बोला कि उसकी चॉइस एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है। जियान को यह सब इंटरेस्टिंग लगा। उसे पूरा यकीन था कि फ्यूचर में उसे सक्सेस और फेम दोनों मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जीन के पास सोर्ड्समैनशिप का कोई टैलेंट ही नहीं था। उसे पूरे फैमिली में डिस्ग्रेस कहा जाता था। उसकी तुलना फैमिली स्टैंडर्ड्स से की ही नहीं जा सकती थी। भाइयों तक ने उसका मजाक उड़ाया, वुडन सोर्ड से प्रैक्टिस करने पर हंसी उड़ाई और कहा कि वो बरीसादा को छूने लायक भी नहीं। जीन चुप रहा, सिर झुकाए। तभी एक भाई ने उसे पेट में लात मार दी और जवाब देने को कहा। जीन जमीन पर गिर गया। दर्द से कराहते हुए भी सोर्ड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दबा दिया गया। भाइयों का कहना था, इसमें ट्रेन करने लायक कुछ नहीं। एक भाई ने हंसते हुए उसकी किताब देखी और ताना मारा, क्या तू सच में सोचता है कि किताब पढ़कर सोर्ड्समैन बन जाएगा? ब्लॉन्ड भाई ने वुडन सोर्ड दिखाते हुए कहा, जीन कुछ भी नहीं है और चांस डिजर्व नहीं करता। यहां तक कि उसके बाल पकड़कर उसे गिराया गया और बोला गया कि ये सब उसके भले के लिए है। जीन को हर बार यही सुनना पड़ा, जीरो टैलेंट, कंप्लीट फेलियर। लेकिन अंदर से वो मानता था कि सिर्फ मेहनत और ट्रेनिंग से ही वो एक दिन रन कैंडल फैमिली की नजर में स्वीकारा जाएगा। मगर नतीजा उल्टा हुआ। उसे फैमिली से निकाल दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। 25 साल तक एक बर्बाद और दुख भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन किस्मत ने करवट ली जब जीन मिला मास्टर से, और तभी उसे पता चला कि उसमें असली टैलेंट है, और वो टैलेंट था मैजिक का। मैजिक जो उसकी फैमिली में फॉरबिडन था। 3 साल बाद जीन अपनी मना रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक काली औरा ने उसे घेर लिया। पीछे एक डार्क क्लॉट प्रकट हुआ जिसने खुद को बताया, आई एम सोल्डरेट, लॉर्ड ऑफ शैडोज। सोल्डरेट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। अगर जीन मान जाए तो उसे सिर्फ शैडो कंट्रोल ही नहीं मिलेगा, बल्कि कर्सेस से भी मुक्ति मिलेगी। सोल्डरेट ने रिवील किया कि जीन पर बचपन से ही कर्स, ब्लेड इल्यूजन है, जिसने उसकी सोर्ड पावर को दबाकर रखा, और यही वजह थी कि फैमिली ने उसे हमेशा वीकेस्ट माना। लेकिन अब कर्स हट चुका था। शैडो लॉर्ड ने कहा कि अब जीन किसी भी कर्स से प्रभावित नहीं होगा। जीन ने सोर्ड निकाला और प्रैक्टिस शुरू की, और ये देखकर हैरान रह गया कि अब सोर्ड उसके हाथों में फेदर जैसी हल्की लग रही थी। उसने पहली बार सोर्ड और मैजिक को एक साथ कंबाइन किया, और उसी पल सबसे खराब सोर्ड्समैन की आइडेंटिटी मिट गई। लेकिन तभी बुशेस के पीछे से 3 नाइट्स सामने आ गए। लड़ाई में जीन खून से लथपथ गिर पड़ा। उसे लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है। मौत के कगार पर उसने सोचा, क्यों मुझे ये चांस मिला अगर ऐसे ही खत्म होना था। और फिर अचानक जीन ने खुद को वापस अपने बचपन में पाया। सामने वही सिलेक्शन सेरेमनी थी, और इस बार पिछले जन्म की तरह गलती से नहीं बल्कि सच में उसने चुना बरीसादा सोर्ड। पूरा हॉल शॉक में रह गया। फिर उसे भेजा गया कासल ऑफ द स्टॉर्म। यहाँ वो तब तक रहना था जब तक वो 10 साल का ना हो जाए। वक्त बीतता गया। उसके जुड़वा भाई डेटोना और हेटन रन कैंडल उसके सामने आए। दोनों ने उसे तंग करने के लिए एक बेबस चिड़िया को मार डाला। उन्होंने सार्कास्टिकली पूछा, गिफ्ट पसंद आया? जीन जानता था ये दोनों बड़े होकर किलर्स बनेंगे। वो चुप रहा, मगर हेटन ने उसे प्रोवोक किया। गुस्से में आकर जीन से जबरदस्ती लड़ाई शुरू की, लेकिन इस बार जीन ने जवाब दिया। डार्क एनर्जी उसके शरीर से फैल रही थी। उसने हेटन को रोका और फिर जोरदार चोट मारी। ये था वो पल जब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि अब जीन वो कमजोर लड़का नहीं रहा। कमरे में खामोशी छा गई थी। सिर्फ जिन की ठंडी आवाज गूंजी, अब से मेरे ब्रदर्स मेरी नजरों से दूर ही रहें। उसी समय लाल क्लोक पहने एक आदमी वहां आया। उसने देखा कि जुड़वा भाई बेहोश पड़े हैं और जिन के हाथ से अब भी डार्क एनर्जी निकल रही है। वो आदमी था हान। हान ने हैरानी से जिन से पूछा,
ये सब क्या हुआ? जिन ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए काल्मली कहा, ब्रदर्स आपस में लड़ पड़े। हान समझ गया कि जिन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी कोल्ड आईज देखकर कुछ और पूछ नहीं पाया। उसने सोचा, रन कैंडल बच्चे भी मर्सीलेस होते हैं, और जुड़वा भाइयों को उठाकर ले जाने लगा। लेकिन जिन ने रोक दिया। उसने कहा, डॉक्टर की जरूरत नहीं, इन्हें यहीं रहना चाहिए। बारिश में पड़े रहें ताकि सोचें अपने बिहेवियर के बारे में। हन हैरान था। जुड़वा ब्रदर्स की हालत बिगड़ रही थी। बारिश और कीचड़ में वो बेहोश पड़े थे, लेकिन जिन ने एक नजर तक दया की नहीं। हान बस जिन को देखता रहा, और तभी उसने महसूस किया जिन की एनर्जी ऑरा जैसी नहीं थी, ये मैजिक थी। हान के होश उड़ गए। अगर जिन सच में मैजिक यूज कर रहा था तो ये पूरे फैमिली के लिए बड़ा खतरा था। उसने तुरंत एक सर्वेंट को बुलाया और घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। उसे रिपोर्ट करनी थी सीधे फैमिली हेड को। कास्टल की खिड़की से जिन ने सब देख लिया। उसे पता था हान अब जाकर पिता को सब बताएगा। जिन के हाथ से फिर डार्क एनर्जी निकली, वही प्रूफ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सोल्डेरेट लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ अब भी कायम है। डेथ भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकी थी, और अब ब्लेड इल्यूजन कर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस बार उसकी जिंदगी पिछली जिंदगी जैसी नहीं होने वाली थी। जिन ने तय किया, अब वक्त आ गया है, मुझे अपने फादर से मिलना होगा। उधर हान घुटनों पर बैठकर फैमिली हेड शिरन रन कैंडल को सब बता चुका था। शायरन ने ठंडी आंखों से सिर्फ ये कहा, सब बैनरमैन और नाइट्स को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में 7 बैनरमैन और 200 नाइट्स तैयार खड़े थे। रन कैंडल का कोट ऑफ आर्म्स हवा में लहरा रहा था। एक फ्लैग बेरर लड़की ने कहा, इतनी अचानक सबको क्यों बुलाया गया? वो थी मेरी रन कैंडल, 7th स्टैंडर्ड बेरर। उसके बगल में खड़ा था डीथ रन कैंडल, 4th स्टैंडर्ड बेरर। उसने काल्म होकर कहा, फादर, सबसे छोटे बेटे से मिलने जा रहे हैं। मेरी हैरान, जिन से? वो तो बच्चा है, डीथ ने याद दिलाया। सिलेक्शन सेरेमोनी में उसने बरिसाडा सोर्ड चुना था, यही वजह है। पहली बैनरमैन लूना रन कैंडल ने उन्हें चुप कराया और कहा कि फादर के इरादे कोई नहीं समझ सकता। कास्टल के अंदर नैनी जिन के कपड़े ठीक कर रही थी। वो बोली, मास्टर आ रहे हैं, शायद बच्चों को देखने। जिन मन ही मन हंसा। हान बेवकूफ है, उसने जरूर सब कुछ बता दिया होगा। उसका दिमाग घूम रहा था। फादर अब जरूर ये जानना चाहेंगे कि उसकी पावर ऑरा है या मैजिक। और तभी कास्टल के गेट खुले। आयरन आर्मर पहने नाइट्स अंदर आए। उनके पीछे फैमिली हेड शिरन रन कैंडल, वो शख्स जिसे दुनिया डेमी गॉड कहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द एरा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ क्लैन और उसकी शक्ति की ऑब्सेशन। सबसे पहले उसने जुड़वा बेटों को बुलाया। उन्होंने घुटनों पर बैठकर कहा, फादर, ये हमारी गलती नहीं, जिन ने ही हम पर अटैक किया, और उसने यूज किया मैजिक जो फैमिली में फॉरबिडन है। नेरी बैनरमैन लड़की ने तुरंत कंफर्म किया कि मैजिक फॉरबिडन है, लेकिन शिरन ने उसे बीच में रोक दिया। उसने सिर्फ अपने सन्स को ठंडी वार्निंग दी, इस तरह सरवाइव नहीं कर पाओगे, और उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। फिर आदेश आया, जिन को अंदर लाओ। जिन गहरी सांस लेकर हॉल में दाखिल हुआ। हर नजर उसी पर थी। उसने एक कदम बढ़ाया और तुरंत एक घुटने पर झुककर कहा, ग्रीटिंग्स मास्टर। हॉल में सन्नाटा छा गया। शिरिन ने उसे घूरा और पूछा, तूने मुझे मास्टर क्यों कहा, फादर क्यों नहीं? यहीं से असली टकराव शुरू होता है। जिन ने अपनी फादर से तर्क किया। उसने कहा कि उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स और नाइट्स सब यहाँ हैं, सैकड़ों लोग। इसलिए उसने इसे ऑफिशियल विजिट माना और वही ट्रीटमेंट चुना जो उसने उचित समझा। लूना हैरान थी और मान गई कि जिन का जवाब बेहद कॉम्प्रिहेंसिव था। जवाब खत्म करने के बाद जिन ने फिर से अपने फादर को मास्टर कहा। शिरिन ने काल्मली कहा कि आज कासल में आने का रीजन अलग है, इसलिए अब जिन उसे फादर कह सकता है। शिरिन ने वही सवाल जिन से भी पूछा जो उसने जुड़वा भाइयों से किया था, क्या वजह थी जो तूने ये किया? जिन ने अपना फिस्ट कसते हुए कहा, बस रिवेंज के लिए। हर रंगंदाल को वही देना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। मरी हैरान रह गई। जिन ने आगे कहा, चाहे उन्होंने मुझसे अच्छा किया हो या बुरा, फर्क नहीं पड़ता। शायरन ने कुछ नहीं कहा। उसने आदेश दिया कि जिन यहीं रहे और बाकी सब बाहर चले जाएं। नाइट्स ने सिचुएशन पर डिस्कस किया, क्या जूनियर वास्तव में हेड टेस्ट पास कर पाएगा? लेकिन एक फ्लैग बेरर ने उन्हें चुप कराया और ऑर्डर्स फॉलो करने को कहा। सभी नाइट्स ओबीडियंटली बाहर चले गए। बाहर जाते समय मरी ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इट्स इम्प्रेसिव, इतनी छोटी उम्र में फादर से सीधे बात करना। सभी चले गए।
और अब शिरेन अकेले जिन के पास